हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ जिसकी अभी वैकेंसी चल रहा है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और अप्लाई करिए। अभी भी इसकी डेट रन है। यहाँ पर मंथली सैलरी देखेंगे आपकी कितनी सैलरी आएगा, यहाँ पर टोटली कैलकुलेट करेंगे। तो मेनली 3 पोस्ट का आए हैं, जैसे कि एसआई स्टाफ नर्स होता है, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर यानी 2 स्टार्स आपके कंधे पे रहता है। देन एएसआई लैब टेक्नीशियन और एएसआई फिजियोथेरेपी अभी चल रहा है। इसके साथ साथ जो फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी आता है वो एएसआई रैंक आता है, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, एएसआई फार्मासिस्ट। उसके बाद और भी सारे पोस्ट होते हैं जिसको हम हेड कांस्टेबल में भी आते हैं वहाँ पर। और जो नर्सिंग वगैरह का नॉर्मल नर्सिंग का वो कांस्टेबल पोस्ट में आता है। तो मेनली अगर 4 रैंक यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती होते हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, इन चारों का आज पे की डिटेल्स हम देखेंगे। तो रैंक वाइज हम जैसे वहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी रैंक में कौन सी वैकेंसीज है। जैसे स्टाफ नर्स है वो नर्सिंग का वैकेंसीज यानी एसआई स्टाफ नर्स, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर 2 स्टार्स, एएसआई लैब टेक्नीशियन मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार, एएसआई फार्मासिस्ट यानी आपके 1 स्टार रहेगा। हेड कांस्टेबल आपकी नर्स का कोई भी पोस्ट है तो वहाँ पर 3 फीती आपकी राइट कंधे पे रहता है, वो उसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। और जिसमें पूरा प्लेन यूनिफॉर्म रहता है उसको कांस्टेबल बोलते हैं। ये जो आप अब इस सैलरी स्केल देख रहे हो ये नॉर्मली ये पुराना है, इसमें सिर्फ हम बेसिक पे को उठाएंगे, बाकी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब 7 पे कमीशन आया था ये ग्रेड पे को उठा के फेंक दिया था, ये 0 हो गया था। और यहाँ पर बाकी चीज़ें ओनली हम बेसिक पे को यहाँ पर से उठाएंगे। यहाँ पर पहले बेसिक पे जो होता था सब इंस्पेक्टर का ये होता था, लेकिन रिवाइज बेसिक पे हो गया अभी। ये है आपका न्यू बेसिक पे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बेसिक अभी आपका हो गया 35,400 रुपया। एएसआई सब इंस्पेक्टर एसआई का बात कर रहा हूँ, जो स्टाफ नर्स देने जा रहे हो, ठीक है। फिर हम एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल में चलते जाएंगे। तो बेसिक आपका 34,500 रुपये। डीए उसकी बनेगा, ये डीए देखिए आपके हिसाब से उस टाइम की ये पीडीएफ है, तो वहाँ पर 14,878 रुपया बना है यहाँ पर। तो लगभग इसकी अभी क्या हो गया, डीए 50% हो गया। डिपेंड करता है कि डीए कितना परसेंट चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल 50% चलता है। तो यहाँ पर बेसिक अगर हम 36,000 लेके चलते हैं, हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो 16,000 रुपये आपकी डीए बन जाएगा यहाँ पर। कितना? 36,000 आपका बेसिक हो गया, अभी 50% डीए है तो 16,000 आपकी डीए बन जाएगा। उसके बाद एचआरए आपका यहाँ पर 9558 है। एचआरए डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में है। XYZ सिटी होता है, आपकी घर कहाँ पर है या फिर आप पोस्टेड कहाँ पर है, उस हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर अलाउंसेस मिलता है, मैं अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो 16,000 के बाद आपके जो एचआर है ये 958 यानी एक्स ग्रुप है, इसने कैलकुलेट किया है, XYZ सिटी में होता है। मेनली जो बीएसएफ का पोस्टिंग होता है वो या तो राजस्थान के एरिया में या तो पंजाब के एरिया में या फिर हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। तो तकरीबन हम 10,000 लेके आपके एचआर चलेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये आपके एचआर अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पर से आपका कैलकुलेट कितना हो जाएगा। अब पहले 36,000 आपका क्या था, बेसिक पे हो गया था, उसमें 16 ऐड कर लो, ठीक है। ठीक है, तो आपका हो गया ये 52,000 हो गया, ठीक है। 52,000 में 10,000 और कर लो, 62,000 ये हो गया आपकी नेट पे। इसके ऊपर और भी अलाउंसेस है, ठीक है। यहाँ पर 62,000 ये याद रखना, 62,000 आपके बन गया। इसके अलावा आपको क्या क्या पे मिलता है, आपको एक एमएसपी आपको पता है ये सेना को मिलता है, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलिट्री सर्विस पे वो फाइट करने के लिए मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आपको टीपीटीएल मिलता है। टीपीटीएल क्या होता है सर? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। जैसे आप कार यूज़ करते हो, गाड़ी यूज़ करते हो, तो आपको तकरीबन आज की डेट में 2,000 रुपया उसकी मिलता है हर महीना। आपको जाना आने के लिए 2,000 रुपया गवर्नमेंट आपको देता है। खाना खाने के लिए गवर्नमेंट आपको 4,000 से लेके 5,000 पेमेंट करता है। अगर आप ऐसा ही हो तो 5,000 के आसपास, 5,000 की लमसम आपको गवर्नमेंट हर महीना पे करता है आपको खाना खाने के लिए। कितना? 5,000 रुपया। इसके बाद अदर अलाउंसेस वगैरह आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह, जैसे आप मान लीजिए पंजाब में पोस्टेड है, बॉर्डर के पास पोस्टेड है या फिर कश्मीर में पोस्टेड है, तो वहाँ के एक रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में पोस्टेड हो। इस सैलरी में वो कैलकुलेट नहीं आता, लेकिन आपकी पेमेंट में तो आता ही है। डिपेंड करता है एरिया वाइज। तो वो 6,000 से लेके आपकी 30,000 तक वो अलाउंसेस हो सकता है। मान लीजिए मैं बीएसएफ में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में सॉरी, तो दिल्ली में मेरे को कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन कहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ बीएसएफ में, तो वहाँ करीब 17,000 20,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, डेंजर एरिया है, तो वो मेरा
एक्स्ट्रा सैलरी बन जाएगा, लेकिन हम इसको नॉर्मल सैलरी लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर हो गए 7,000, ये टोटल ये दोनों मिला के 7,000 हो गए, और पहले 62 तो 69,000, मतलब हम लमसम लेके चलेंगे तो एक एसआई का बनेगा 70,000 पेमेंट बनेगा। कितना? 70,000 पेमेंट बनेगा आपके एक स्टाफ नर्स की स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ। और ये वेरी करता है, स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से लेके 2 लाख तक भी जाता है। ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे आप सर्विस करते हो आपकी रैंक बढ़ता जाता है फिर, और इस हिसाब से आपकी एएसआई का जो बाकी आप रहेंगे तो वहाँ से आप क्या कर दो, एक एसआई से लेके एएसआई का जो सैलरी का डिफरेंस होता है 5 से लेके 7,000 रुपया। अगर 70,000 रुपये के एसआई स्टाफ नर्स की बन रहा है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी लगभग 62,000 के आसपास बनेगा एक एएसआई का। कितना? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 62,000 रहे। आप चाहे एएसआई फार्मासिस्ट बन जाओ, फिजियोथेरापिस्ट बन जाओ, एक्सरे असिस्टेंट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपकी रैंक के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। तो 70,000 एक स्टाफ नर्स को मिलेगा, 62,000 रुपया आपकी एक एएसआई का स्टार्टिंग होगा। ये भी 2 लाख तक वेरी करता है जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ते जाएगा। अभी आप पूछोगे सर सर्विस कितने साल कर सकते हैं, 15 साल में जा सकते हैं? नहीं, यहाँ जो बीएसएफ है ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको करना पड़ता है एटलीस्ट 20 साल आपको कम से कम करना पड़ता है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उसका डिडक्शन की भी बात करेंगे, क्या क्या डिडक्ट होता है आपकी। तो 20 साल तक आप वॉलंटरी रिटायर जा सकते हैं और 58 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं, मतलब 60 साल तक आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पर कोई पेंशन आपको नहीं मिलता, लेकिन एनपीएस के द्वारा आपको कुछ पेंशन दिया जाता है। यहाँ पर वो मतलब बनाया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये दोनों आपकी कंप्लीट हो गए, एएसआई और एसआई की। आप चलते हैं भाई हेड कांस्टेबल के पास। देखिए हेड कांस्टेबल ये स्टार रैंक नहीं होता, लेकिन जस्ट नीचे एएसआई का रैंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे के हिसाब से आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर बनता है पूरा कैलकुलेट करके, ये लमसम आपको 50,000 रुपया बनता है हेड कांस्टेबल का, ना 50,000 रुपया आपके एक हेड कांस्टेबल का स्टार्टिंग सैलरी बनता है। और ये वेरी करता है आपके 2 लाख तक। और ये डिपेंड करता है, जैसे हेड कांस्टेबल में आप एएसआई बने, एएसआई से एसआई बने, ऐसे से इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर से फिर एसीपी बने, तो जैसे जैसे आप प्रमोशन लेते जाओगे आपकी सैलरी भी उतना उतना बढ़ते जाएगा, आपकी लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप हेड कांस्टेबल पैरामिलिट्री जो पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती होते हो तो वहाँ पर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी स्टार्टिंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके रह गया हेड कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल। ये एक नॉर्मल कांस्टेबल है, ये फर्स्ट रैंक एंट्री होता है। तो यहाँ पर से तकरीबन आपको सैलरी का स्टार्टिंग 40,000 के आसपास होता है, ठीक है। 35 से लेके 40,000 यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगा। 35 से लेके 40,000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और ये वेरी करेगा सेम 1.5 लाख तक, कितना? 1.5 लाख तक। जैसे जैसे आप नौकरी करोगे ये बढ़ता जाएगा सैलरी, आपकी रैंक बढ़ता जाएगा, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर ऐसे जैसे बनते जाओगे तो आपका बढ़ता जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपया बनेगा और ये वेरी करेगा 1.5 लाख तक। तो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ डिडक्शन से पहले, एक एसआई का स्टाफ नर्स में देते जा रहे हो 70,000 रुपया, एएसआई का 62,000 रुपया स्टार्टिंग, कांस्टेबल का 50,000 रुपया, और एक सॉरी ये हेड कांस्टेबल है, और कांस्टेबल का 35 से लेके 40। यह वेरी करता है, यहाँ पर जो वेरी करता है हेड कांस्टेबल का 45 से लेके 50,000 स्टार्टिंग, ठीक है। ये समझ गए। अगर आपने वहाँ पर समझ गए कितने क्या सैलरी मिलेगा, अभी आते हैं डिडक्शन पे, आपके अकाउंट से क्या क्या करता है। देखिए पहले जो करता है वो पीएफ करता है 5026, एनपीएस करता है 4248, और इसके हिसाब से टैक्स भी करता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो टैक्स भी करता है। पहले पीएफ हम करते हैं। देखिए एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट की सेविंग के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन पीएफ काटता है। तो पीएफ काटने का मतलब ये मान लीजिए आपने बीएसएफ में 30 साल की सर्विस किया, यहाँ पर पीएफ 5026 का यहाँ पर कंपनी ने फिक्स किया, यहाँ पर बीएसएफ ने फिक्स किया। तो क्या करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पीएफ काटता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो या फिर ये जो सेमी गवर्नमेंट है, जो सीपीएफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हर एक का जो पीएफ काटता है। तो पीएफ काटने का तरीका यही है, इसलिए काटता है कि मान लीजिए कुछ सेविंग कंपनी के पास स्टेक रहेगा, कुछ सेविंग रहेगा, जब आप जाओगे कंपनी छोड़ोगे तो आपको ये पीएफ फंड आपको मिल जाता है, आप विड्रॉल कर सकते हो। मान लीजिए आप 50 लाख का पीएफ आपने जमा किया था, उसके ऊपर कंपनी कुछ आपको इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करके आपको उस टाइम को आपको हाथ में पकड़ा देगा, भाई तुम्हारा पीएफ फंड इतना है। ये फंड तभी आप विड्रॉल कर पाओगे जब आप पेंशन जाओगे या फिर सर्विस छोड़ दोगे, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख के दो, मेरा पीएफ फंड क्लोज कर दो, तो आपके पीएफ फंड क्लोज हो जाएगा। जितने पैसे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लग के आपकी पीएफ फंड आपको मिल जाएगा। ये पैसा एक टाइम का सेविंग हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम,
ठीक है। अब क्या हो गया, जब 7 पे कमीशन आया था ना, उससे पहले सभी की पेंशन होता था, ये सीआरपीएफ वालों को सबको मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, 2004 के बाद इनको हटा दिया, सिर्फ आर्मी एयरफोर्स नेवी छोड़ के बाकी किसी को भी पेंशन आज की डेट में नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, बोला यार ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो इन्होंने एक गवर्नमेंट ने क्या लाया, एनपीएस लाया, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन बात करेंगे। तो एनपीएस एक अच्छा स्कीम है। यहाँ पर क्या है, कुछ अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करते हो, गवर्नमेंट उस पे को जैसे 4248 पे कर रहा है। यहाँ पर एनपीएस का मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया बीएसएफ में कि इतना है, तो इतना आपके अकाउंट से कट जाएगा और एनपीएस में चला जाएगा। एनपीएस जो पैसा है आपका, वहाँ पर आपका 75% पैसा इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, 25% पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, 75-25। वहाँ से कुछ अच्छा इंटरेस्ट आपको मिला के उस फंड को जैसे जैसे आप जमा करते जाते हो उसमें इंटरेस्ट मिलता जाता है। लास्ट में आपकी जो फंड है वो कैलकुलेट होता है और हर एक महीना आपको पेंशन मिलता है कुछ पैसा। ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करेगा आपने कितने साल सर्विस किया, कितने फंड उस टाइम के कटा, कितनी % का इंटरेस्ट जनरेट किया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जो एनपीएस स्कीम है इसकी जो टोटली मतलब फिक्स वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है और गवर्नमेंट इसकी मतलब भागीदारी होता है, गवर्नमेंट इसके अंडरटेकिंग है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एनपीएस का इतना पैसा कटेगा। आप जैसे ही आ जाओगे सर्विस छोड़ के तो आपको हर महीना पेंशन मिलेगा। इसके ऊपर आपको ये दोनों आपके डिडक्ट हो गए। उसके बाद आपका टैक्स, टैक्स कैसे करते हैं, जैसे टैक्स स्लैब होता है, जैसे आपकी पेमेंट हर साल 5 लाख से ज़्यादा बन रहा है तो उस हिसाब से जो नया नया टैक्स स्लैब आता है उस हिसाब से आपके डिडक्ट होता है। जब मान लीजिए आपका 6 लाख हो रहा है तो आपका 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद एक जो पीएफ फंड में 1.5 लाख रुपये के बाद एक 1.5 लाख का सेविंग कर सकते हो, उसके ऊपर आपके टैक्स नहीं लगता। मतलब 5 लाख और ये एक 1.5 लाख यहाँ पर, तो कितना हो गया आपका 6,50,000 रुपया। ठीक है, 6,50,000 रुपये कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन 6 लाख के 50 के बाद अगर आपका 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख सैलरी बन रहा है तो जो बाकी 3 लाख, 4 लाख आपका एक्स्ट्रा बनेगा उसके ऊपर 5%, 10%, 20% जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है उसके ऊपर आपको हर महीने टैक्स काटता है। ठीक है, कभी कभी क्या अनऑथराइज्ड टैक्स काट लेता है, कभी काटना था 2,000 तो 10,000 काट लेता है, काटना था 15,000, 20,000 काट लेता है। तो डरने की कोई बात नहीं। आपकी एक हर साल आईटीआर फॉर्म आता है, जैसे हम भरेंगे अभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, वो आप फाइल करिए और जो एक्स्ट्रा पैसा आपके कट रहा है वो वापस गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ लौटा देगा। तो ये है, आपको मैं टोटली बता दिया आपकी डिडक्शन क्या है, आपको कितनी सैलरी मिलेगा आपके हैंड में। और इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे बताइए। आप किसकी सैलरी स्लिप के बारे में जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।